हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देखो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरा जो ट्राईपोड था वो टूट गया था। इस बार जब मैं मेरी पहली वाली ससुराल गई थी ना, तो वहाँ मैंने ट्राईपोड लगाया और वो यूं गिरा नीचे, उसका ऊपर का वो टूट गया पूरा। वो वाला था जो सब्सक्राइबर सर नहीं लेकर आए थे, सेल्फी स्टिक वाला था। आज ना कई बार देखो ऐसा होता है, आपको सबके साथ भी होता होगा कि ब्लॉगिंग करने का मेरा मन आज कर ही नहीं रहा। कल से ही हो रहा है, कल से मेरा कैमरा उठाने का जी नहीं कर रहा। मेरे दिल में ना 10 बातें चल रही हैं और मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। होता है ना कई बार कि बैठ के बात करूं, तो मैंने सोचा आज दिन की 3 वीडियो लाऊंगी और जो मेरे दिल में चल रहा होगा, जो भी बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर कर लूंगी। मेरे को आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मन ही नहीं करता। कई होता है ना कई बार, क्योंकि मैं थकान से थकी थकी सी फील करने लग जाती हूँ। मेरे साथ हर महीने होता है ये चीज़। जब 24-25 तारीख आ जाती है ना, शुरू के दिनों में तो होता है लगातार काम कर लेती हूँ 24-25 दिन यूट्यूब पे। फिर 25 के बाद ऐसा हो जाता है, आखिरी का जो एक हफ्ता होता है ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा होता है। धक्का नहीं होता कि यार आराम कर ले, सो जा, लेट जा। ये हालत मेरी हो जाती है। बट काम तो है मेरा ऐसा है, देखो मैं छोड़ नहीं सकती, काम तो मुझे करना ही है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं, मैं वीडियोस तो मैं लेकर आनी ही है, मेरे को दिन की 3 वीडियो लानी है प्रॉपर। काम करने का जी नहीं कर रहा था। आज खाना वाना विहान का मैंने पैक किया, विहान का टिफ़िन भी पैक कर दिया। आज अभी वाईफाई ख़राब हो रखा है, आज सुबह ही हुआ था। तो भैया को फ़ोन किया है वाईफाई के लिए। तो मैं बता देती हूँ, मैं ना वाईफाई का बिल भी इकट्ठा ही पे कर देती हूँ, जैसे पूरे साल का वाईफाई का भी और भी जो भी खर्चे हैं। तो अभी मेरा क्या थी, यूट्यूब से सैलरी आई थी और मेरी पूरी ख़त्म भी हो गई है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने विहान की पूरी साल की स्कूल की फ़ीस भर दी। और स्कूल की फ़ीस मतलब मैंने अप्रैल मई जून तक की तो भरी रखी थी, है ना, 3 महीने की। बाकी 9 महीने की विहान की स्कूल की फ़ीस भी भर दी और उसकी जो वैन का जो खर्चा है वो भी मैंने भर दिया। तो उसी में ही पूरी मेरी सैलरी चली गई यूट्यूब की, आप समझ ही सकते हो। बल्कि ज़्यादा चली गई, जितनी आई नहीं थी उसमें और भी मतलब मैंने ऐड करके मैंने कर दिया। क्योंकि देखो फिर ये है कि अब मेरे को हर महीने का, देखो मान लो मेरा 3,000 रुपये का खर्चा था, तो वो 3,000 का मेरा अगले 8-9 महीने का ख़त्म खर्चा, है ना, 9 महीने का ख़त्म। तो मैंने सोचा यही कर लेती हूँ, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन पहली बार मैंने एक अच्छा डिसीज़न लिया ना, वाइज डिसीज़न। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं कहाँ हैं, तो देखो वो मेरे हस्बैंड फ़िलहाल मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर रहते हैं। तो मैं अकेली रहती हूँ, अभी भी मुझे अकेले रहना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैं ये बात मैं बोलने लग रही थी वीडियो में कि मैं ना बहुत ज़्यादा ना इन दिनों बहुत अकेला अकेला सा फील कर रही हूँ इन दिनों। क्योंकि अभी क्या है ना, देखो मेरी मम्मी भी जा चुकी हैं, आप लोगों को पता है। अभी आई थिंक इसी महीने मतलब आए थे बीच में रहने के लिए हफ्ता, उसके बाद अब वो मेरे साथ नहीं रह रही हैं इस अभी एट प्रेजेंट। वो जो मतलब भाई के साथ, मतलब पापा के साथ ही रह रहे हैं। तो वो मेरे घर भी मतलब कभी मुश्किल से, कभी ये लगा लो 10 दिन में कभी आगे तो आगे मिल के चले गए, अदरवाइज नहीं, है ना। और ना ही मतलब मेरे फादर का भी ऐसा ही है, जैसे कभी एक बार आगे विहान से मिल के या विहान को देख लिया, जैसे 10 मिनट खड़े खड़े आते हैं चले जाते हैं। मैं पूरा दिन, आप सोचो ना, सुबह से रात तक एक घर में अकेले बैठे ही रहना, मुझे कितने साल हो गए हैं। अब मेरे को ना मैं अकेले अकेले ना, मेरा अब ऐसा फील होता है कि एक, आप भी समझ सकते हो, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना घर में, थोड़ा जो थोड़ा सा घर में कोई घूमता फिरता कोई तो दिखे। अब विहान भी चला जाता है स्कूल, पहले तक तो चलो घर में रख रखा था मैंने बच्चे को, तो मेरा फिर भी मन लगा रहता था कि चलो ठीक है, घर में बैठा है बच्चा 6 महीने से। अब स्कूल जाता है तो अब खुद देखो, सुबह चला जाता है 8:30 बजे जाएगा, अब 1:30-2 बजे आएगा, 2 बजे फिर ट्यूशन पे चला जाता है, खेलता है। तो मैं अकेली अकेली सी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ और फिर मेरे टेंशन्स भी बन जाती है देखो अकेले रहने से। तो मैं मेरी ये वीडियो में मैं मेरी सास को बोलना चाहूँगी, पहली वाली ससुराल की बात कर रही हूँ मैं, दूसरी वाली नहीं, पहली। तो मैं पहली वाली ससुराल की बात कर रही हूँ। मेरी सास को बोल रही हूँ कि आप यहाँ अभी आ जाओ, आज या कल में आ जाओ रहने के लिए, और 15 दिन लगा के जाओ मेरे पास। क्योंकि मैं अकेले अकेले, क्योंकि मेरे अभी मेरा कोई मायके वालों से भी मेरा इतना कोई कांटेक्ट नहीं है, है ना।
अब बिल्कुल ही, अब बताओ, दो दो फ्लैट लिए बैठी हूँ यहाँ मैं, ठीक है, दो दो फ्लैट यहाँ पे, और मैं पूरा दिन अकेले कमरे में ना, बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो डिप्रेशन सा आने लग जाता है मेरे को भी। ऐसे अगर इस बार नहीं आई ना, फिर मेरे मन से उतर जाएंगी वो, मैं सच बोल रही हूँ, फिर मेरे मन से बिल्कुल उतर जाएंगी, या कि अब नहीं आई, या आज या कल में आना आ जाए, या तो आज ये वीडियो जाएगी तो कल, आज रात तक पैकिंग करके कल आ जाए, क्योंकि मेरी रहती है देखो तबीयत खराब, मैं रहती हूँ बीमार, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको भी देखो यार, एक बार के लिए आप लोग भी बताओ, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता होगा, आप खुद बताओ ना। क्या उनका, मैं एक बार बताओ, मैं पिछली बार भी वो आई थी जब दिवाली पे, क्या मैंने उनसे लड़ाई की थी, क्या झगड़ा किया था, या इस बार मैं गई थी है ना, एक 5-6 दिन में रह कर आई हूँ ससुराल में, क्या मैंने वहां जाके लड़ाई करी, क्या झगड़ा किया, कुछ भी नहीं किया है ना, आराम से आई हूँ, प्यार से गई हूँ, प्यार से वापिस आई हूँ। हाँ, कुछ बात मुझे बुरी लगी थी, वो भी लगनी जायज है यार, कोई बाहर के बंदों से पता चलती है कोई बात ऐसी तो दिल पे लगती ही है, और मैंने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोला ना, आप बोलो, बताओ आप लोग, है ना। तो मैं ये बात बोल रही हूँ मेरी सास के लिए कि आपको इस मामले में ना खुद सोचना चाहिए, मतलब एक बार बताओ, इंसान को इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए जितना वो हो रही है, मेरी सास की बात कर रही हूँ, सेल्फिश इन द सेंस, एक बात बताओ यार, वो अपना नजफगढ़ में अपने घर में बैठी हैं, ठीक है, उनको इतना भी नहीं समझ में आता, एक बात बताओ कि उनकी मतलब जवान बहू को अकेला छोड़ रखा है, ये बताओ आप, एक घर में, पूरे घर में, एक पूरा ये घर है, एक घर में मैं अकेली रह रही हूँ, कल को मेरे साथ कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा आप बताइए। कल मैंने दरवाजा खुला रह गया, मेरा बंदर आ गया एकदम से अंदर, एक बात बताओ, यहाँ मेरी पूरी कॉलोनी में, सोसाइटी में सबको पता है कि यहाँ पे देखो मैं अकेली बैठी हूँ बच्चे को लेके, और कोई बूढ़ी तो नहीं हूँ ना, मैं जवानी हूँ है ना, यंग हूँ। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि मेरी सेफ्टी का क्या, मेरी सेफ्टी का क्या, ये बात आप लोग मुझे बताइए। कि सबको पता है यार, हर तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में, आप लोगों को नहीं पता, ऐसे लोग भी होते हैं जो एक एक मतलब 10-10 लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, पीने वाले खाने वाले लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, है ना। तो आप लोग मुझे बताओ कि कल को मेरा कई बार गेट खुला भी रह जाता है, मेरे को तो यार पता भी नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ कई बार, और मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं दरवाज़ा बंद करना भी भूल जाती हूँ, हो जाता है भाई, कई बार नींद आ जाती है बैठे बैठे। तो ये बताओ मेरी सेफ्टी का क्या, मेरे ऊपर क्या, कल को मैंने तो, लोगों को ये भी पता अकेली भी रहती है और पैसा भी है इसके पास, है ना, कल को कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरी सेफ्टी का क्या, आप लोग बताइए। मायके वालों ने तो कह दिया चलो कि इसको इसके हाल पे हमने छोड़ दिया, ठीक है, सबको पता है कि ससुराल वालों ने भी इसको छोड़ दिया, सबको पता है ना, वीडियो सब देखते हैं, मेरी सोसाइटी में, कॉलोनी में हर कोई देखता है, सबको पता है कि ये लड़की दोनों तरफ से अकेली है ना, इसको मायके वालों का इतना मतलब, मायके वाले भी दूर रहते हैं, है ना, कभी कभी आते हैं, कभी मिलके खड़े खड़े चले जाते हैं, और ससुराल वाले तो पूछते ही नहीं, एक एक 2-2 साल में एक बार आते हैं, पहली वाली ससुराल की बात कर रही हूँ मैं। तो आप लोग मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कोई मेरे साथ, क्या कोई अनहोनी नहीं हो सकती, ये बताइए, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है कोई परिवार का बंदा, आप बताओ ना ये चीज़। तो मेरी सास का देखो, एक बार बताओ, वहाँ पे नजफगढ़ में वो बैठी हैं, वहाँ पे देवर के साथ देवरानी है, ठीक है, परिवार है, ससुर भी बैठे हैं परिवार में, वहां कर क्या रही हैं वो, ये बता दो, वो वहां पे उनका क्या जा रहा है, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती पोते को संभालने की, ये बताओ आप लोग मुझे। बच्चा है, बीमार है, उनको शर्म आनी चाहिए इस मामले में, बच्चे की दवाइयाँ चल रही हैं, आप लोग कह देते हो कि निधि अच्छी केयर नहीं कर रही, केयर नहीं कर रही, वो भी तो आ सकती है, महीने में 15 दिन मेरे पास लगा सकती है, यहाँ पे आए, अपने हाथ से पराठा पराठा बना के, दूध बना के अपने हाथ से खिलाए पिलाए विहान को, इतना तो कर सकती हैं। 5 साल का विहान हो जाएगा, उनको नहीं पता कि दवाइयाँ चल रही हैं, उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी ली, मुझे ये बता दो। मेरे को तो लोग, आप लोग इतना सुना देते हो, बोलते रहते हो कि हाँ भाई तू ऐसे कर रही वैसे कर रही, चलो मैं गलत कर रही हूँ सही, उन्होंने भी तो कुछ करना चाहिए था। आप लोग ये सोचो, उनकी तरफ से क्या जिम्मेदारी, वो बताओ, वो ना तो नौकरी जा रही, घर में ही बैठी हैं, वहां पे भी क्या कर रही हैं, वहां पे बताओ, काम तो सारा देवरानी करती हैं, घर का देवरानी कर लेती है, पूरा घर देवरानी ने जब संभाल रखा है पूरा अच्छे से, तो उनकी जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती, इधर की नहीं बनती कि हाँ भाई इधर आके 15 दिन रह के थोड़ा मेरी मदद करे। मैं अकेली देखो बाजार भी जाती हूँ, मार्केट के बाहर के सारे काम मेरे को करने पड़ रहे हैं, स्कूल छोड़ना, अब तो चलो वैन लगवा दी मैंने, बाहर की जिम्मेदारियाँ, 10 टेंशन्स मेरे दिमाग में रहती हैं, कुछ मेरी भी मदद हो, है ना, पैसे से नहीं कह रही, पैसे की मदद नहीं होती है,
इंसान की मदद होती है। कम से कम मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिले, हौसला मिले कि हाँ भाई पीछे खड़ी हैं। ये नहीं होता ना कि हाँ महीने, हर 2 महीने में फ़ोन करके कह दिया हाँ भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। कहाँ साथ है भाई? पैसे की बात नहीं होती यार। मेरे बच्चे को बड़ा करने में, परवरिश करने में कहीं कुछ तो मदद होती। कोई ऐसा भी नहीं है कि लंदन पेरिस में रह रही हो, सिर्फ 4 घंटे का सफ़र, सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे उनको इतना नहीं होता। एक बात बताओ कि महीने में 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन इधर रहती, मेरी मदद करती, मेरी हेल्प करती, कुछ मतलब सुबह विहान का लंच बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसमें मेरा हाथ बटाती है ना, कुछ ना कुछ टिफ़िन पैक करने में अकेली मैं कितना लगी रहती हूँ, आप लोग खुद देखो, सुबह से रात तक। कभी एक रात का डिनर ही यहाँ रहती तो रात का डिनर बना देती, घर का थोड़ा बहुत, मेरा घर के कामों में मेरी मदद करवा देती थोड़ी बहुत, कि मैं अकेली लगी रहती हूँ पूरा दिन, कि मैं बाहर के काम भी करती हूँ, घर के भी करती हूँ, तो कम से कम एक तरफ तो थोड़ा सा मेरे को आराम पड़ता कि मैं बच्चे के लिए कर सकूँ। और ना भी करे काम, ना भी करे, बच्चे को ही लेके संभाल के बैठ जाए कि बच्चा है अब यार, उसकी 10 चीज़ें होती हैं। अब मैं काम कर रही हूँ बाहर के, या घर रसोई का काम कर रही हूँ, बच्चे को बैठा के थोड़ा संभाल ले, कर ले कुछ केयर, कुछ भी नहीं यार। ये चीज़ आप खुद सोचो, खुद सोचो। आती भी कैसे है? खड़ी खड़ी, सुबह आएंगे अगले दिन वापस। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, मतलब लेकिन देवरानी ने भी ये बात बोली थी जब हम गाड़ी में जा रहे थे, ये बात बोली थी कि मेरी सास का मन नहीं लगता पापा के बिना। ये बात बोली थी, बोलती 1 मिनट नहीं रह सकती उनके बिना। ये बात सच है, कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि वो पापा जी के बिना 1 मिनट नहीं रहेंगी, विहान के बिना रह लेती हैं। सोचो ये चीज़ कि अब मतलब गलत वे में मत लेना, लेकिन वो बात आप थोड़ी सी सोचो उस चीज़ को कि उनको जब भी यहाँ पे आती है मैं कहती हूँ 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, विहान के साथ बिताओ। बोलते नहीं, तेरे पापा का रोटी बनानी होती है, तेरे पापा का टिफ़िन पैक, तेरे पापा ड्यूटी पे जाते हैं। तो एक बात बताओ, वो तो देवरानी भी कर सकती है, वहां पे रह रही है, अगर रोटी पैक करनी है मतलब पापा जी की, तो वो तो देवरानी भी बना देगी 4 रोटी। वो क्या मम्मी बनाएंगी? बताओ, मेरे को ये बात भी समझ नहीं आई। 2 बार आई है, दोनों बार यही वाला एक्सक्यूज मुझे दिया है कि हाँ तेरे पापा का खाना पैक करना होता है मुझे। तो वो क्यों पैक करेंगी? देवरानी पैक कर देगी वो तो, इनका इतना फर्ज नहीं बनता। और अब ये ऑन कैमरा वीडियो चली गई है, ठीक है, मैं कह रही हूँ, मैं खुद मुंह से बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत है अभी फिलहाल खराब, ठीक है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मैं टेंशन्स में रहती हूँ, ठीक है, हो जाती है घर की 100 टेंशन्स होती है, हर बात सोशल मीडिया पे तो नहीं बताई जाती। तो अब ये वीडियो प्रूफ है। अगर इस वीडियो के यूट्यूब पे जाने के बाद भी अगर मेरी जो सास है, विहान की दादी, असली वाली दादी, ठीक है, वो अगर यहाँ नहीं आती है 15 दिन रहने के लिए विहान के साथ, विहान की दवाइयाँ चल रही है, उसका ध्यान रखने, उसकी केयर करने के लिए, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ ऑन कैमरा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बीमार हो रही हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं अकेली भी रहती हूँ भाई, अगर मैं बीमार हूँ मैं बच्चे का कैसे करूँ? आप बताओ, कोई ना कोई तो साथ में चाहिए ना जो बच्चे का कर सके। तो अगर ये वीडियो जाने के बाद भी अगर मेरी सास, ठीक है, फर्स्ट वाली की बात कर रही हूँ मैं, मेरी सास मेरे यहाँ पे कल तक 24 घंटे के अंदर यहाँ नहीं आती हैं विहान के पास रहने के लिए, रुकने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरा हाथ बटाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से खाना भी नहीं बन रहा है इस टाइम, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ। मेरे मैं उठ के बाथरूम तक नहीं जा पा रही हूँ, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है अभी, क्योंकि मैं टेंशन ले लेके ना, अब कोई साथ में हो तो थोड़ा हिम्मत भी दे, कोई बातचीत करे, थोड़ी टेंशन कम हो, है ना। तो अगर वो नहीं आती हैं तो फिर कभी कल को मेरे को कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, फिर मुझे ये मत कहना कि ना तू ये नहीं कर रही, तू वो नहीं कर रही, फिर उनको ही सुनाना, अब जाके मेरे को मत सुनाना, ठीक है, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ भाई मेरे को ज़रूरत है बच्चे के लिए। लेकिन अगर वो अब भी नहीं आती हैं 15 दिन, क्यों भाई, आ सकती है ना, रह सकती है ना विहान के लिए। अगर वो विहान के लिए अगर अब भी कोई बहाना लगाएं या कुछ भी लगाएं, ये कहें कि इसलिए उस लिए अभी वहाँ ये करना है वो करना है, तो इसका मतलब उनके लिए पोते से ज़्यादा बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, पोता इतना ज़रूरी नहीं है। तो अभी देख लेना, अभी 24 घंटे के अंदर अंदर, आज की तारीख देख लो, कल तक, बस आज से कल, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, कल तक अगर विहान की दादी यहाँ नहीं आती है विहान के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब और मैं रहती हूँ अकेले, मुझसे काम नहीं बन रहा, मुझे मदद चाहिए है कामों में,
मुझे खाना वाना बनाने के लिए थोड़ी सी जैसे पराठा वराठा विहान के लिए बना दिया, उसको खिला दिया, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो अगर वो नहीं आती हैं 10-15 दिन, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं खुद कर लूँगी। अभी मैं बीमार हूँ, तो अगर वो नहीं आती हैं कल तक 24 घंटे के अंदर अंदर विहान के लिए, तो इसका मतलब अगर मैं बेकार हूँ तो फिर वो भी बेकार है, ठीक है। अगर मैं अच्छी मानी हूँ तो वो भी अच्छी दादी नहीं है, ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार आप पुरानी बातों को तो चलो मैंने छोड़ दिया, अब एट प्रेजेंट का देख लेते हैं कि अभी वो कितना कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि वो आती हैं नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं, अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर विहान के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, सच में बहुत ख़राब है। मैंने कल भी देखो यार, मेरी हालत इतनी ख़राब है, जब मैं खड़ी होके बाहर तक नहीं जा पा रही हूँ अभी, है ना। तो आप लोग सोचिए कि मतलब मैं कैसे करूँगी, अकेले अकेले रहना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मदद चाहिए, मैं मदद मांग रही हूँ कि मेरी हेल्प करो, आप रहो मेरे साथ और मेरे को बच्चे के लिए मेरी मदद करो। अगर वो 24 घंटे के अंदर, अगर उनको बच्चे से प्यार होगा, अगर पोते से प्यार होगा, तो वो यहाँ आएंगी 24 घंटे के अंदर अंदर। और अगर वो नहीं आती, सिर्फ 4 ही घंटे का सफ़र है ना, अगर वो नहीं आती है तो इसका मतलब कि उनको सब कुछ दिखावा है, पोते से कोई प्यार नहीं है ना। और वो सिर्फ मतलब बस आप समझ जाओ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि मेरी इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि मैं अभी हूँ प्रॉब्लम्स में अपनी लाइफ में, मैं बीमार चल रही हूँ, तो अगर इस टाइम मेरा कौन साथ देता है मैं वो ही देखूंगी। अब मुझे पता चलेगा असली में मेरे सगे कौन है ना। तो देखती हूँ कितना साथ देंगे वो मेरा अब। और बातों से नहीं, बहाने नहीं सुनूंगी, बातें नहीं सुनूंगी, इसलिए बीमार हूँ, बच्चे का करना है, आना ही पड़ेगा, और 15 दिन के लिए। अब देखते हैं कि वो मेरा कितना साथ निभाती है ना। पुराना आप लोग बोलते हो ना कि पुरानी बातें छोड़ दो, पुराना सब कुछ भूल जाओ, तो मैं भूलने को तैयार हूँ पुराना सब कुछ। लेकिन अभी भी अगर नहीं दिया साथ, फिर आप लोग क्या बोलोगे, ये बताओ। चलो पता चल जाएगा, आज तारीख देख लो क्या है, आज बुधवार है ना, वीरवार तक का टाइम है, क्योंकि फिर मेरी अभी है तबीयत ख़राब। चलो जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।